अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी पहली क्लास है। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका? हो गया कंप्लीट? चले, आखिर में मुझे 2 मिनट रुक के जाइएगा। चलें जी, आज बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़े आसान से आर्टिकल हैं जी ये, और पहले ही मैं आपको बता के गया था, और मैं उम्मीद रखूंगा इस आर्टिकल में आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे सारे लोग, बजाय इसके कि हम इस पे एक्स्ट्रा टाइम दें। यू नीड आइडिया, उसके बाद उस पे दौड़ो और सीरीज ऑफ पासवर्ड ब्रेक, लेकिन विद फिजिकल एक्सेस। ये फिक्रा याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं? फिलहाल आर्टिकल कौन सा है? फिजिकल एक्सेस के साथ, कि डिवाइस आपके सामने है। मैं विंडोज या लाइनक्स नहीं कह रहा, डिवाइस कह रहा हूं। डिवाइस कोई भी हो, फिजिकल एक्सेस आपके सामने है, आप उसके ऊपर किसी भी लेवल का पासवर्ड लगा है, ब्रेक करना चाहते हैं, तो मेरा आंसर है यस, हो जाएगा। क्या उसका कोई एक ही तरीका है? नो, हर डिवाइस का अपना अपना वे है। ये लाइन आपने याद रखनी है, जो डिवाइस फिजिकली आपके सामने है, तो बस आपने सिर्फ तरीका ढूंढना है कि इसका क्या आर्टिकल है। ये गारंटी है कि आप उसका पासवर्ड ब्रेक कर लेंगे। और इसके बाद है रिमोट पे, कि अगर आप वायरलेस का पासवर्ड ब्रेक करना चाहते हैं, वायरलेस वाली डिवाइस तो आपके हाथ में नहीं होती, ऐसे ही फिर आप फेसबुक या जीमेल के ऊपर फिशिंग अटैक करते हैं। ये पासवर्ड सीरीज शुरू हो गई, समझ। इसमें पहला आर्टिकल कौन सा है जी? फिजिकल एक्सेस का। उसमें मैं आपको विंडोज पे, और टाइम बच गया क्योंकि अगली क्लास तक विंडोज वाला आर्टिकल विद क्रैक जाएगा, तो लाइनक्स पे भी मैं ही बता दूंगा, और मैं लाइनक्स पे यूज कर लूंगा इसका कोई भी फ्लेवर। जैसे आप सब पढ़ रहे हैं, मैं रेड हैट यूज कर रहा हूँ या सेंटोस यूज कर रहा हूँ, और असाइनमेंट भी एक छोटी सी दे दूंगा। साथ में ये कह दिए देता हूं कि आपके पास जो भी डिवाइस सामने है, आपने कहना है यस रख दो, मैं इसका पासवर्ड ब्रेक कर देता हूं, चाहे आपने उस डिवाइस का कभी भी पासवर्ड ब्रेक ना किया हो। लेकिन आपने मेरा ये फिक्रा याद रखना है, डिवाइस फिजिकल हाथ में है तो उसका पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। वो सर्वर हो, वो कोई क्लाइंट मशीन हो, विंडोज हो, लाइनक्स हो, मोबाइल हो। ये हो सकता है कि कुछ लेटेस्ट डिवाइसेस में आपको शायद टूल्स पेड लेने पड़े, ना नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ टूल्स ऐसे हैं, स्पेशली मोबाइल के केस में। अब बहुत सारे मोबाइल हैं जिसपे डेटा लॉस किए बगैर भी उनका पासवर्ड ब्रेक हो सकता है, और लेटेस्ट मोबाइल के केस में उनका जो टूल्स हैं वो फिर पेड है। तो मैं बात पैसों की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता कि डिवाइस सामने और आप कहें जिसका पासवर्ड ब्रेक नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि अगर ऐसा हो तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्लंडर है कि डिवाइस सामने है और पासवर्ड ब्रेक नहीं कर सकते हो। इस तरह तो फिर एडमिन बिकम्स ब्लैकमेलर। आवाज कहां से आ रही है मेरी? तो इधर भी बैठ के सुन रहा है? तू बंद कर। तू हमेशा पिछले बैच में भी तेरी तवज्जो लैपटॉप पे होती है, इस बार तू साइड पे रखो, रजिस्टर पे लिखा कर। तूने नेक्स्ट लैपटॉप नहीं खोल के बैठना, रजिस्टर पे लिखना तूने लेक्चर। बंद कर चौधरी। तो डिवाइस जो सामने है उसका पासवर्ड अगर ब्रेक नहीं हो सकता तो ये पासवर्ड होने से ज्यादा खतरनाक है। फिर तो जितने एडमिन हैं ये फ्यूचर ब्लैकमेलर हों, पासवर्ड लगाएं और भाग जाएं। तो यकीनन जो पासवर्ड लगा के जाएगा डिवाइस तो नहीं लेके जाएगा ना, तो डिवाइस जहां छोड़ के गया इसका मतलब उसकी है।
तो अभी मैं पासवर्ड ब्रेक करूंगा, आपको अंदाजा होगा। इस पे आखिर में बात करूंगा तो शायद बाद में थोड़ा वजन आएगा। ये अपनी जगह स्टूडेंट का सवाल रहेगा कि लाइनक्स में तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है एक ही, और विंडोज में तो कुछ 40 तरीके हैं, फिर सिक्योरिटी कहाँ रहेगी? इस पे आर्टिकल के बाद में बात करेंगे। मोबाइल हो, राउटर हो, स्विच हो, कोई भी डिवाइस हो जिस पे पासवर्ड लगा है, चाहे वो बायोस का पासवर्ड हो या जो सर्वर मशीन पे उनके पीरोम एडमिन पासवर्ड लगे होते हैं वो हो, डिवाइस सामने है तो आप ब्रेक कर सकते हैं। फिर दोहरा रहा हूं कि इस आर्टिकल की इब्तिदा में नेक्स्ट कोई भी सवाल करना है तो ये ब्रैकेट में जो फिक्रा बोल रहा हूँ याद रखिएगा। अभी हम गेनिंग एक्सेस के साथ फिजिकल एक्सेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, रिमोटली अभी क्वेश्चन नहीं करना आपने। मशीन सामने है, हाथ में है, फुली टाइम के साथ है, भागते दौड़ते नहीं है। आप 1 ट्राई, 2 ट्राई, 4 ट्राई, 5 ट्राई, टाइम की भी लिमिटेशन नहीं है। पासवर्ड ब्रेक करना है तो उसमें सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? विंडोज से। तो अब विंडोज पे मैंने आपको कहा, नॉर्मली मैंने जो क्लासेस पढ़ाई मैंने लाइनक्स से स्टार्ट की, क्योंकि बच्चों का इस्तेमाल में नॉर्मली लाइनक्स नहीं रही तो वो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं लगता था लेक्चर, तो इसलिए अब इब्तिदा में कहां से करता हूँ? विंडोज से। और आना चाहिए, खुद भूल सकते हैं आप। अब मैं 2 दिन पहले क्लास में यहीं पे एडमिन पासवर्ड खुद भूल गया, तो चेंज करके दिखाया था, आपको ही चेंज करके दिखाया था, तो घर में जाके लगाया तो नॉर्मली मेरा पासवर्ड रेड हेड होता है, वहां जाके ट्राई किया, चला नहीं। मैं बस ब्रेक करने लगा तो याद आ गया, हाँ फलाना पासवर्ड था। नहीं तो मेरे पास एक यूएसबी थी विंडोज का सीडी, उसको मैंने यूएसबी पे बंद किया हुआ था, मैंने पासवर्ड ब्रेक कर लेना था, 2 मिनट लगने थे। ऐसे भी वे हैं लाइनक्स में, सॉरी विंडोज में, कि जस्ट आप यूएसबी या सीडी से बूट करें, बस बूट करें एक दफा और वो यूएसबी निकाल लें, विंडोज का पासवर्ड खत्म। तो पढ़ाने को तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी बात। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था आसानी सेकंड स्टेप पे ढूंढा करें, फर्स्ट स्टेप पे कंसेप्ट हुआ क्या है ना हो तो पॉइंट समझे हो। हमेशा सीखते हुए देखो कि आर्टिकल को मैं उसके लॉजिक तक पहुंच जाऊं, जब लॉजिक आ जाए ना फिर उसकी आसानी भी ढूंढ लो, कोई मसला नहीं। तो लाइनक्स में पासवर्ड ब्रेक करने का तरीका इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा, वो एक ही है, वो मैं बता दूंगा आपको। हर फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, तरीका एक ही होगा, हर फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा। विंडोज में समझ लें मल्टीपल वे है। मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं विंडोज की अपनी सीडी। अगर आप विंडोज का पासवर्ड लगा के भूल गए तो विंडोज की अपनी सीडी से मैं कैसे ब्रेक करूंगा? इमरान जाओ एसी चलवाओ। विंडोज की अपनी सीडी से मैं पासवर्ड कैसे ब्रेक कराऊंगा मैं वो बता देता हूं। फिर अगले सेशन में मैं काली के थ्रू सीडी लगाऊंगा, फिर विंडोज का पासवर्ड ब्रेक करूंगा और ब्रेक करने के बजाय मैं उसे क्रैक करूंगा। अब ये वर्ड जहन में ही रख लीजिएगा, ब्रेक और क्रैक में क्या फर्क रहा? चिटा भाई गर्मी है कमरे में तो कहना था ना, पसीना आ गया, पसीना देख के मैंने अंदाजा लगाया। फ्लिपर को अब ऊपर करो। तो ब्रेक और क्रैक में क्या फर्क रहा? पासवर्ड ब्रेक के केस में जो आपका ओल्ड पासवर्ड है वो क्या हो जाता है? फ्लश। क्या है? कोई लेना देना नहीं। क्रैक के केस में आपका जो ओल्ड पासवर्ड है आपने उसको किस में कन्वर्ट करके दिखाना है? तो ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ जाती है बात। वो रूल हमने कब पढ़ा कि ये रूल के खिलाफ जा रही है बात? व्हाइट कैप जी बच्चे क्या क्वेश्चन किया? ये बात कहाँ कौन सा रूल पढ़ा था कि ये बात हमारे रूल के खिलाफ जा रही है? कहीं पढ़ा था ये रूल हमने? ना बच्चे ना कर। पिछले आर्टिकल में जिस चीज को मैंने दायरे लगवा लगवा के 10 स्टार लगवाए थे वही भूल गया। मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटी छोटी बातें जो पढ़ाई हैं। टॉपिक तो शुरू समझ लें, ईमानदारी से पहला टॉपिक पढ़ रहे हो, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स बताएं जिनको मैंने कहा आगे चल के रेफरेंस दूंगा। हैशिंग बताई थी और बताया था पासवर्ड क्या होता है? हैश होता है, और हैश कभी टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि हैश इज अ वन वे मेथड, यही बताया था और 2 दफा पढ़ाया ये ताकि आपको याद रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं हम पासवर्ड क्या करेंगे? क्रैक करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम आर्टिकल इंशाल्लाह इब्तिदा रख देंगे अटैक्स के नाम से, और पहला अटैक जो होगा उसको हम बोलेंगे ब्रूट फोर्स अटैक। वो कैसे होता है, क्या कंसेप्ट है, और उस केस में हम ब्रूट फोर्स के लिए कौन से टूल्स यूज करेंगे मैं तो एक बताऊंगा, उसके बाद मैंने आपको डे फर्स्ट और 40 टाइम शायद रिपीट करके बता दिया। इस कोर्स में आप
सिर्फ उस टूल तक नहीं रहेंगे जो मैंने कराया, टूल्स ही टूल्स हैं, लॉजिक समझ लिया उसके बाद भागो। तो सो बिस्मिल्लाह। अब हम देखते हैं जी, मैं बस विंडोज का पासवर्ड इस वक्त ब्रेक करना चाहता हूं। तो बेस मशीन पे तो ओएस चल रहा है, नहीं तो मैं सबके सामने वही दिखाता। बच्चे 1 मिनट ब्रूट फोर्स छोड़ दो, अभी पढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स हर चीज में हो सकता है। तो लें जी, अब मैं इसको कुछ यूं सीन बनाते हैं। मैं विंडोज चला लेता हूं। इमरान, मैं इस दफा फिर भूल गया, मेरे लिए आज याद रखना, विंडो 10 का फ्लेवर मुझे वो बना दो, OVA अपनी मशीन पे बना के। तो मैं फिर क्या चलाने लगा हूं, विंडो 7। अच्छा, प्रोसीजर एक जैसा है, चाहे पासवर्ड आप विंडो 7 पे ब्रेक करें चाहे 10 पे करें। तो इसलिए मसला ये नहीं कि मैंने विंडो 7 क्यों चलाई, गर्म करके लाना। तो चलें जी, ये हर दफा इसको ये मुसीबत आती है। मैं आपके सामने एक सीन बनाता हूं। लास्ट जाते जाते मैंने एक कमांड पढ़ाई थी, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करके विंडोज के यूजर्स देखने हो। अब्दुल्ला, कौन सी कमांड होती है? बोलो बोलो, पूरी कमांड बोलो। विंडोज के सारे यूजर्स देखने हैं, कौन सी कमांड है? नेट यूजर, नेट यूजर्स आ रहे हैं ये यूजर्स। ये मेरी बेस मशीन के हैं, अभी विंडोज 7 भी चल गई, उस पर भी देख लेते हैं। और इस वक्त करंटली कौन सा यूजर लॉगिन है ये कैसे देखें? Who am I? कौन सा है? एडमिन। एडमिन का पासवर्ड अगर मुझे चेंज करना है तो क्या कमांड बनेगी? नेट यूजर और एडमिन, आगे जो भी पासवर्ड दे दिया। क्या ये आपसे ओल्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड करता है? नहीं करता। ऐसे है कि नहीं? मींस अगर ये कमांड चला दें तो आपका पिछला पासवर्ड क्या हो जाता है? अब ये कमांड जहन में रखिएगा कि ये मैं क्यों दोहरा रहा हूं ये कमांड। तो खत्म, मैं एंटर नहीं कर रहा, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ही खत्म कर दी है। ये आ गए जी हम विंडोज 7 पे। अब थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझ गए तो मुझे चलानी सिर्फ 2 कमांड ही है, वो भी विंडोज पे। ये मेरा विंडोज 7 का जी कमांड प्रॉम्प्ट है, और ये मेरा कौन सा यूजर है? अब लिखने से तवज्जो हटाओ जरा। मैंने एडमिन पे क्लिक किया, क्या मांग रहा है? और मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है। 20 रीजन हो सकते हैं, खुद भूल गए, पुराना एडमिन जॉब छोड़ के भाग गया, कोई पुरानी मशीन थी। कई दफा स्टूडेंट खुद बोलते हैं ब्रेक करना है। ये तो सबसे बच्चों वाली लैब होगी कि नहीं होगी कि बच्चा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ रहा हो और उसको विंडोज के पासवर्ड ब्रेक करने में वो सोच रहा हो कैसे तोड़ते हैं। वो तो कह जी इस पे तो मुझसे 40 वे पूछ लें, किसी भी तरह से मैं कर लूंगा। तो आजकल तो हम कहते हैं क्लाउड का आर्टिकल भी डिस्कस हो जाए, टाइम बचे तो बता दूंगा। क्लाउड के पासवर्ड भूल जाते हैं लोग, उसमें कीज होती हैं वो भूल जाते हैं। कई लोगों ने वो दिए होते हैं, सोल्यूशन दिए होते हैं क्लाउड के, फ्रीलांसर भाग गया, पासवर्ड नहीं बता गया। अकाउंट का पासवर्ड तो है लेकिन अंदर जो मशीन चल रही है उसका पासवर्ड नहीं है, फिर क्या करें? वो भी ब्रेक हो सकते हैं। तो मैंने कहा एक तरह से जिसके पास अकाउंट है ना, वो समझ लें क्लाउड की फिजिकल एक्सेस फिर उसके पास है, तो उस पर भी आइडिया दे दूंगा। तो लें जी, मैं ये पासवर्ड ब्रेक करना चाहता हूं, या तो तुक्के मारो। तो अगर तो उसने वीक पासवर्ड रखा हुआ है 1 2 3 XYZ ABC, तो शायद तुक्के भी चल जाएं। लेकिन अगर पासवर्ड बिट स्ट्रांग है तो फिर हर 5 ट्राइयों के बाद, वैसे भी विंडोज की पॉलिसी होती है, कुछ देर के लिए ओएस फ्रीज होगा, फिर ऑन होगा, फिर चलाओगे, मुसीबत पड़ जाए। सीधा सीधा तरीका है, पासवर्ड क्या कर लो? ब्रेक। मैं क्रैक नहीं कह रहा फिलहाल, क्या कर लो? ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए 20 तरीकों में से मैंने आपको कहा पहला सहारा हम क्या ले रहे हैं? विंडोज की अपनी सीडी, विंडोज की। बाकी तो एक सीडी है हायरन बूट, मेरे पास भी ISO है, उसमें कोई 20 सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। सबसे क्या होता है? विंडोज के पासवर्ड ब्रेक होते हैं। वैसे नाम लिख लो, हायरन बूट। मेरे पास भी ISO पड़ा है, C0 D0 अल्फा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सब के सब किस पे रखने पड़ेंगे? USB पे। CD ना कहें, आजकल तो लेटेस्ट लैपटॉप पे DVD रोम ही नहीं आ रहा,
लेटेस्ट लैपटॉप पे डीवीडी रोम है नहीं। अब कंसेप्ट ही क्या है जी, बूट फ्रॉम यूएसबी। इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर कहाँ रखेंगे आप, यूएसबी पे। तो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैंने कहा हायरन बूट। हायरन बूट इकलौता सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सीडी है, आईएसओ है, हम इसको यूएसबी पे रख लेते होते हैं। और इसके अंदर कोई 20 तरीके हैं। आयरन बूट खुद भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी फिर बहुत सारे मिनी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर यूएसबी पे रखते हैं, लगाते हैं सिस्टम के साथ, ऐसे लगता है एक्सपी चल पड़ी, और आप जाके पासवर्ड ब्रेक कर लेते हैं। बेसिकली वो एक्सपी ने क्या किया होता है, आपके सी के अंदर वो घुस जाती है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं असल में सारे सॉफ्टवेयर करते क्या है, वो समझ आ गया, सॉफ्टवेयर जो यूज कर लें। तो इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा दूंगा समझाने में। अगली बात, तो अगर मैं यकीन करें काली के थ्रू बूट करता ना इसको, मेरे लिए ज्यादा आसान होता। मैंने एक कमांड चलानी थी, उसने कहना था विंडोज का पासवर्ड खत्म करूं, हाँ कर दो। और दूसरी कमांड चलानी थी, उसने कहा था ठीक है क्रैक करना है तो और ट्राई करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पूरा समझ आए एक दफा। लेकिन इस मशीन पे हम बैठे हैं और मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो ये लें जी, ये कॉर्नर पे देखें, मैं जाता हूँ। इस टूल का नाम क्या है, ये क्या बता रहा है, ईजा। ये विंडो 10 में भी होता है, ये विंडो 7 के बाद ऑनवर्ड हर जगह पे है। एक्सपी पे मुझे याद नहीं है तो एक्सपी पे ये कॉर्नर पे है कि नहीं। विंडो 8 में भी है, 7 में भी है, और विंडो 10 में भी है, विस्टा में भी है। तो इस टूल का असल नेम लिख लें, ये टूल है विंडोज में यूटिलमिन। इस टूल का नाम क्या है, यूटिलमिन, MEN, यूटिलमिन। यह है utilmin.exe। क्या बताया जी मैंने इस टूल का नाम, और प्रीवियस क्लास में याद करो मैंने कहा था, देखो अब सारी बातें प्रीवियस, अब थोड़ी थोड़ी इशारे दूंगा। मैंने कहा था विंडोज के टूल यूटिलिटी ज्यादातर कहां से ऑपरेट होती हैं, विंडोज के फोल्डर सिस्टम 32 से। जब आप यहां क्लिक करते हैं ना, यहां पे जब क्लिक करते हैं, तवज्जो से समझिएगा, आप लिखने से हाथ हटाओ। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो, ये जो टूल चल रहा है, ये कौन सा टूल है, यूटिलमिन। बेसिकली ये टूल इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां से ये ऑपरेट होता है, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 से। ठीक, तो अब देखो, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे पासवर्ड ब्रेक कर लेंगे अब्दुल्ला, अगर कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हें मिल जाए विंडोज का, किस कमांड से ब्रेक करोगे, नेट यूजर। अच्छा देख भी लोगे कौन सा यूजर है, नॉर्मली एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेट यूजर, यूजर का नाम, आगे न्यू पासवर्ड, पिछला पासवर्ड खत्म। अगर मुझे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाए, कमांड प्रॉम्प्ट तो मिलता है लॉगिन करने के बाद, तो लॉगिन ही तो मैं नहीं हो रहा, यही मसला है ना। अगर लॉगिन करने से पहले ही मुझे कमांड प्रॉम्प्ट कहीं मिल जाए तो मैं पासवर्ड तोड़ लूंगा कि नहीं तोड़ लूंगा। तो अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट यहां मिल जाए, तो यहां अगर आप देखो तो कमांड प्रॉम्प्ट है ही नहीं, नहीं है ना। कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा टूल है, cmd.exe। कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा टूल है, ये कहां से ऑपरेट होता है, ये भी विंडोज सिस्टम 32 में पड़ा होता है। ये भी कहां पड़ा होता है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस विंडोज की ना सेटिंग में चेंज करता हूं, फिर कह रहा हूं तवज्जो से समझो। अजय तुम चेयर आगे लाओ थोड़ा सा, तो बॉर्डर तक नहीं जाओ। मैं इस विंडोज की सी में जाके चेंजेस करता हूं, कहां जाके, सी में। मैं यहां utilmin.exe को साइड पे कर देता हूं, उसकी जो टूल पड़ा ना उसका रीनेम करके साइड पे रख देता हूं, और cmd.exe का नाम क्या रख देता हूं, utilmin. जाग रहे हो, cmd का नाम क्या रख देता हूं, utilmin. इधर जैसे क्लिक करूंगा, आप जब यहां क्लिक करते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सी में जाके विंडोज सिस्टम 32 में किसको ढूंढता है, यूटिलमिन. तो वहां utilmin.exe होगा, लेकिन असली वाला नहीं। असल में क्या होगा, cmd का मैंने रीनेम करके रखा होगा। तो क्या चल पड़ेगा, cmd.exe। मुझे क्या फायदा होगा अगर cmd.exe यहां से चल जाए। तो जब यहां मुझे कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया, मैं तो पासवर्ड ब्रेक कर लूंगा।
जाग रहे थे? तो अब सवाल ये है, अगर सी में जाके यूटिलमेंट डॉट एक्सी को मैं रीनेम करूं, सी में जाऊं कैसे? सी में जाने के लिए तो लॉगिन करना पड़ेगा, वो लॉगिन ही तो नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए बूट फ्रॉम यूएसबी। कहां से बूट कर जाओ? विंडोज की सीडी से बूट करो। फिजिकल मशीन है यकीनन, अब मैं क्योंकि वर्चुअल मशीन पे बैठा हूं, वर्चुअल मशीन में कैसे बूट करो? अगर आप फिजिकल मशीन पे हैं तो प्रॉपर आप सीडी लगाओगे विंडोज की, या उस इमेज को, जो विंडोज का इमेज होता है, उसको किस पे रखोगे? यूएसबी पे रखोगे। जिनको आइडिया है अच्छी बात, नहीं आइडिया तो मुझे बाद में टेक्स्ट बॉक्स में कमेंट्स कर देंगे, उन्होंने कभी विंडोज की इमेज को सी यूएसबी पे रखना नहीं पता, तो मैं उसका बता भी दूंगा, सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा। और ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें रही। आप में से किस किस को आइडिया नहीं है कि विंडोज को, अगर आपके पास विंडोज की सीडी नहीं है, या लैपटॉप में सीडी रोम ही नहीं है, डीवीडी रोम नहीं है, तो विंडोज की इमेज को यूएसबी पे कैसे रखते हैं? किस किस को आइडिया नहीं है वो बताए। एक है बाकी सबको एक तो हो गया, मेरे सामने बैठा है, ठीक हो गया। नो आइडिया, ठीक हो गया, 2 बंदे हो गए। और ठीक है, इसको साइड पे क्वेश्चन लिख लो। मैंने आपको कहा हुआ है कि एक पेपर बनाओ जिसपे, क्योंकि अभी मैं उसमें घुसा तो इस सारे आर्टिकल से जाऊंगा। 2-3 जो लोग हैं साइड पे अपना क्वेश्चन लिख लें। आज आखिर में 2 मिनट बचे, ठीक, नहीं तो अगली क्लास में पहले मुझसे पूछिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा कि, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको काली की जो इमेज है वो भी यूएसबी पे बूटेबल बनवाना है, वो हमारे काम आना है। और जो बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं उनके पास एक यूएसबी काली की बूटेबल जरूर होनी चाहिए। तो ये तो ले जनाब, मैं अब किससे बूट करता हूं? यूएसबी। तो मेरे पास यूएसबी है नहीं, मैंने इसके जो इमेज होते हैं आईएसओ इमेज, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, वही इमेज ही अपने पास रखे हुए हैं। कहाँ डाले होते हैं जनाब वाला हमने, क्योंकि अब ये फिजिकल मशीन तो है नहीं, अब ये वर्चुअल मशीन है, तो मेरे पास इमेज कहाँ होंगे? ओल्ड विंडोज, रफस, वीडीआई, आईएसओ यहाँ नहीं है। ई के अंदर जाते हैं, ये पड़े हुए हैं जी आईएसओ 36 GB। और ये देख लें विंडोज का आईएसओ कहाँ है? ये हायरन बूट का आईएसओ है। इसको हम किस पे बंद कर देंगे? ये विंडोज का आईएसओ है। और इसमें ये कौन सा पड़ा है जी? विंडो 7, क्योंकि मैं विंडोज 7 का पासवर्ड। और फिर कह रहा हूँ सीडी कोई भी हो, आप चाहे विंडो 10 के थ्रू घुस जाओ, या विंडो 10 में विंडो 7 के थ्रू घुस जाओ, वॉइस वर्सा काम होता है, बस विंडोज की सीडी हो। तो अब अपनी मशीन को किस से बूट करवा लो? इससे। अगर तो फिजिकल सेटअप है तो यकीनन आपने डीवीडी या यूएसबी लगानी है और रीबूट कर देना मशीन को। अब क्योंकि मेरी ये वर्चुअल मशीन है, अब थोड़ा थोड़ा जिन दोस्तों ने वर्चुअल बॉक्स पे काम किया है तो अच्छी बात, नहीं तो जितना बता रहा हूं इतना तो जरूरी है। आप इस मशीन में चले जाओ, किधर? डिवाइस में, और इसको कहो कहां से बूट करे। ये देखो ये क्या आ रही है, मीन्स आपकी बूटेबल डिवाइस, सीडी डीवीडी जो भी है। और यहां से चूज कर लो, नीचे से आप चूज कर लो जनाब, ये सेकंड ऑप्शन चूज कर लो, चूज अ डिस्क। कहां पड़ी हुई थी वो? DE के अंदर आईएसओ, विंडोज के आईएसओ, और उसके अंदर ये विंडोज 7। ये लें जी। और एक दो अगर फिर कंफर्म कर लो, डिवाइस में जाके इसको देखो, ये देखो इसने इसको चेक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब इस मशीन को रीबूट कर दो, इस मशीन को क्या कर दो? ये किस से बूट करेगी? विंडोज के आईएसओ से। विंडो का आईएसओ क्या है? जिसको आप यूएसबी पे या सीडी पे रख के बूट करते हैं। तो मैंने सॉफ्ट रखा हुआ अपने पास। तो रीबूट करने के लिए आप यूज करें कंट्रोल आर। वर्चुअल मशीन को रीबूट करना हो यहां से कर लो, नहीं तो, और वर्चुअल बॉक्स की अपनी की कौन सी होती है, लेकिन यहां कंट्रोल चलेगा राइट साइड का। वर्चुअल बॉक्स में राइट साइड वाला सिर्फ कंट्रोल चलेगा, कंट्रोल आर। ये नहीं, मशीन कर गई मेरी बूट, और मैंने कोई भी की प्रेस की तो अब मेरी मशीन कहां से बूट कर गई? एक तरह से यूएसबी कहें, डीवीडी कहें, मैंने आईएसओ डायरेक्ट इसके अंदर इंसर्ट कर दिया।
अब हम करने क्या जा रहे हैं, मैं किसी तरह डीवीडी के ऊपर टांग रख के विंडोज के अंदर घुसना चाहता हूं। ऑलरेडी मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ना, जाग रहे हो ना, मेरे पास विंडोज इंस्टॉल है और मैं उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा। तो नहीं लॉगिन कर पा रहे तो इसका तरीका होता है कि आप कोई ना कोई सीडी यूज कर लो। तो सीडी मैंने क्या यूज की, विंडोज की अपनी सीडी। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूं जी नेक्स्ट, यहाँ ये बटन मैंने प्रेस कर दिया तो क्या होगा, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। नई इंस्टॉलेशन कर लो, कहो जी कमाल कर दिया, पासवर्ड सारे खत्म, सारे मसाइल का हल क्या है, नई इंस्टॉलेशन। ऐसे नाम क्या है, कहाँ गुम थे अभी, क्या मैंने सवाल किया, आपने कहा कि अगर ये नई इंस्टॉलेशन कर दो, बॉस को कह दो पासवर्ड ब्रेक कर दिया। इस पे सोच रहे थे तुम, क्या करते हो तो सही, मैं तुम्हें काबिल बच्चा समझता हूँ। RFC का मैंने पेपर दिया था लाइनेक्स का, उसमें पासवर्ड ब्रेक करना भी होता था किसी दौर में। यकीन करें मेरे सामने वाले ने इंस्टॉलेशन कर दी थी। फिर मैंने उससे पूछा था, यार ये जो तेरे पैसे भरे हैं कुछ $400-450, ये तू तैयारी करके नहीं आया? कहता ये जी मेरे ऑफिस ने भरे हैं पैसे। मैं क्या जी 10 माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन जनाब आपने इंस्टॉलेशन नहीं कर देनी, आप कर दें यहाँ पे जनाबे वाला। मुझे ये मशवरा किसने दिया, मेरी काम में किसने टांग अड़ाई, किधर गया कमेंट बॉक्स, अली ज़ेब। अली देखो इन्हीं चीजों के मैं पैसे लेता हूँ यार, बीच में तुम मेरे माहौल को एक स्टेप पहले बता देते हो, थोड़ा सा वेट कर लो अली भाई। ले जनाब आप कर दें जनाबे वाला रिपेयर कंप्यूटर, और इसमें और भी ऑप्शन है, और लाइनेक्स में भी ऑलमोस्ट ऐसे है। और ये काम सिर्फ आपने पासवर्ड ब्रेक करने के लिए नहीं करना। समटाइम ऐसे भी होता है कि आपकी विंडोज करप्ट हो गई है, बूट नहीं कर रही, आप कहते हैं यार मैं थोड़ा सा डेटा डूटा किसी तरह से उठा लूं, मैं इंस्टॉलेशन कर लूंगा किसी तरह से, वो डेटा मेरा जो डेस्कटॉप पे पड़ा है या कुछ इस तरह से, आप इस तरह से ओएस में घुस जाया करें, यहां से सारा कुछ हो सकता है। तो ये लें जनाब, वो कहता है विंडोज 7 को रिपेयर करना है। मैंने कहा जी नेक्स्ट, ये देखो अब स्टार्टेड। अब ये विंडोज की मैनेजमेंट मैं नहीं पढ़ाने लगा, मुझे देखो यहाँ क्या मिल गया, सारे तो साथ हैं। तो सेम यही विंडोज 7 से बूट करेंगे तो बस जैसे यहाँ बने हुए हैं नाम के साथ, वहां थोड़े से थंब से आइकन बने होते हैं, वहां पे भी आप रिपेयर करते हैं, थंब से आइकन बने होंगे, आप कहेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ये लें जी मैं चला गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब जरा लिखने से तवज्जो हटा लो, एक दो देख लो, ये कौन सी पार्टीशन में चला गया, एक्स पार्टीशन। एक्स पार्टीशन तो है ही कोई नहीं, मेरी तो थी C-D-E-F और G, मेरे पास 5 पार्टीशन है। और मेरा ऑपरेटिंग, बल्कि वो तो बेस मशीन पे है, विंडोज जो जिसका पासवर्ड ब्रेक कर रहा हूं इसमें तो सिर्फ है ही C, इसमें सिर्फ क्या है C थी, और बेस मशीन का तो नहीं ब्रेक कर रहा ना। तो ये तो C में नहीं गया, ये तो कहीं X और सोर्सेज और समथिंग ये बता रहा है। तो ये यूं समझ लो बाय डिफॉल्ट ये अपनी डीवीडी में ही जाता है, और ये डीवीडी पार्टीशन में बैठा हुआ है। तो डीवीडी पार्टीशन में खेल के कोई काम हो जाएगा आपका। तो अब आप ढूंढेंगे आपकी सी पार्टीशन कहाँ है। तो सी में जाने का क्या तरीका बताया था, C:, dir। वो कहता है इधर तो कुछ है ही नहीं, क्या देखो ये तो सिस्टम रिजर्व्ड है भाई, तवज्जो से समझिएगा। विंडोज 7 के अंदर जब आप सीडी के थ्रू घुसते हैं, वो समझ लें एक लेवल आगे चली जाती है आपकी पार्टीशन। क्या बात की मैंने, विंडोज 7 में सीडी के थ्रू जब घुसोगे आपका पार्टीशन टेबल एक लेवल क्या चला जाएगा, समझ लो C बन जाएगी D बन जाएगी E, और स्टार्ट में जो C है वो एक रिकवरी की पार्टीशन बना देगा 7। 10 में ऐसा नहीं है, 10 में C ही रहेगी। और थोड़ा सा मसला हो तो पहले किस तरह ढूंढ लो, C में, D में, E में जाके देख लो कहां है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब मैं देखो किस में जा रहा हूं, D में, dir किया, यही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा। क्लियर हो गई बात, नाम क्या है आपका,
जवाद, आपकी सेकंड क्लास है आज? रेड शर्ट सेकंड क्लास है। डिग्री बैकग्राउंड क्या है? चलो आपसे एक सवाल करते हैं। 2 क्लासेस का वैसे हम इस्तेस्ना देते होते हैं, ट्राई करना ना है तो वैसे आज तुझे सवालों से छुट्टी थी, आप भी तैयारी करके आइएगा। आज सिर्फ छुट्टी दूंगा, नहीं तो रीटेक में आपको तो अब छितरौल भी लगाऊंगा। तुम्हारी ऐसी जगह से सिफारिश आई हुई है, हैं? जिसको कहते हैं लता पान देंगा। अगर तूने आंसर ना दिया, बाकियों पे सिर्फ जुगते मारूंगा और बाल भी खींचूंगा और ठुड्डे भी मारूंगा अगर तूने आंसर ना दिया। ये ऑन रिकॉर्ड अमेरिका तक आवाज जा रही है कि सर अपने स्टूडेंट्स को तड़ियां लगा रहे हैं। तो क्या नाम है बच्चे? अब्दुल्ला। सवाल यह है कि हम विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट में घुसे हुए हैं, मैं यहीं बैठ के कमांड क्यों नहीं दे देता नेट यूजर एडमिन और उसका नया पासवर्ड? बताओ, क्लास पढ़ा रहे हैं, यहीं क्यों नहीं दे देता मैं? सोचने वाली बात है। हसन के हसन, हसन आंसर दो। आपका नाम? मुस्तहसन। देखो इस वक्त ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट याद रखिएगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, ये विंडोज की सीडी से चल रहा है। इसके ऊपर कोई भी कमांड जो आप अप्लाई करेंगे वो एक्स पार्टीशन के अंदर रिसोर्स फोल्डर पे अप्लाई होगी, विंडोज की सीडी पे। तो इसका मतलब है यहां पे मैं कमांडें तो नहीं दे सकता, कम से कम सिस्टम ऑपरेशन की कमांड। अभी कहां गया हुआ हूं, यहां देखो, जो मेरी सी है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है? अब देखो मैं कहां जा रहा हूं, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के फोल्डर में। अब खाका पिछला फिर दोहराता हूं, मैंने क्या कहा था? विंडोज को जब आप लॉगिन करते हैं उसकी कॉर्नर पे जो टूल आ रहा है उसका नाम क्या है? यूटिलमैन डॉट। तो ये देखो यूटिलमैन डॉट एक्जी ये टूल है, सॉरी MEN मैंने कहा था, ये यूटिलमैन है, MEN, यूटिलमैन डॉट एक्जी ये टूल चलता है। ठीक, ये अपनी जगह पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और अगर ये टूल चल जाए वहां पे हमारा काम हो जाएगा। तो या तो आप विंडोज की कोडिंग में चेंज करें कि वहां वो यूटिलमैन डॉट एक्जी के बजाय किसको ढूंढा करे? CMD। कोडिंग तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये धोखा तो दे सकता हूं कि यहां CMD को क्या बना के रख दूं? CMD को क्या बना के रख दूं? यूटिलमैन डॉट एक्जी। अब जब उस बटन पे क्लिक करूंगा वो बटन अपने पीछे क्या ढूंढेगा? यूटिलमैन डॉट एक्जी, और उसे यहां यूटिलमैन डॉट एक्जी वाकई मिलेगा, लेकिन वो असली यूटिलमैन डॉट एक्जी वो क्या होगा? CMD डॉट एक्जी। और उसका मुझे क्या फायदा है? 6 दफा कमांड बता दी कि अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपको लॉगिन से पहले ही मिल जाए फिर तो आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहां पे अब मैं इसकी करता हूं कॉपी। अब विंडोज में कॉपी की कमांड होती है कॉपी। विंडोज में कॉपी की कमांड क्या होती है? पहले मैं एक काम करता हूं, इन दोनों टूल्स की बैकअप कॉपी रख लेता हूं, CMD की भी और यूटिलमैन डॉट एक्जी की भी। इन दोनों की मैं क्या रख लेता हूं? बैकअप कॉपी। फिर मैं CMD को रीनेम करके क्या रख दूंगा? यूटिलमैन डॉट एक्जी। तो क्योंकि आप टूल्स के ऊपर खेल रहे हैं, हैबिट बनाएं, जिन टूल्स को आप यूज किया करें पहले उनकी क्या रख लिया करें? बैकअप कॉपी, ताकि अगर कोई भी खिचड़ी पके कुछ समझ ना आए तो बैकअप कॉपी होनी चाहिए। और बैकअप कॉपी में एक कन्वेंशन फॉलो हम करते हैं, जरूरी नहीं है उस टूल के नाम के साथ एंड में .bk डाल दें, आपको अंदाजा होगा कि ये बैकअप कॉपी पड़ी हुई है। तो मैं करता हूं कॉपी यूटिलमैन डॉट एक्जी, टैब से काम कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक से बचेंगे। इसकी कॉपी रख लो, अगेन क्या नाम रखो? यूटिलमैन डॉट एक्जी डॉट बीके, यहीं पे रख दो।
और फिर मैंने कमांड चलाई जी कॉपी, क्या कहा इसे, cmd.exe की कॉपी रख लो और नाम क्या रखो, cmd.exe.bk। हो गया हमारा काम? नहीं, ये मैंने सिर्फ जो दो टूल जिन पे मैं कुछ काम करना चाह रहा हूं उन दोनों की मैंने क्या रख ली है, बैकअप कॉपी। असल कमांड ये कॉपी, मैंने कहा क्या बनेगा जी, cmd.exe, इसकी कॉपी बनाओ और नाम क्या रखो, utilment.exe। तो ये तो कहेगा utilment.exe वहां ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा ओवरराइट कर दो, या utilment.exe को रीनेम करूं, सॉरी cmd.exe को रीनेम करूं, फिर भी वो कहेगा जनाब utilment.exe तो पड़ा हुआ है। तो दोनों केस में इसको करना क्या है, ओवरराइट। अब बताओ ये कमांड समझ आती है? लास्ट में नाम क्या बताया था, मुस्तहसन। मुस्तहसन ये कमांड समझ आई? सच बताना, फिर दोहरा रहा हूं, ये ऊपर वाली दोनों कमांडें एक लम्हे के लिए भूल जाओ, को हमने कुछ किया ही नहीं। cmd.exe की कॉपी यहीं पे किस नाम से रख रहा हूं, तो utilment.exe तो यहां पे पड़ा हुआ है, वो कहेगा क्या आपने मुझे ओवरराइड करना है, तो मैं क्या कहूंगा, यस ओवरराइड करना है। cmd.exe की जो एक फाइल बन जाएगी और कॉपी बन जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, क्या वो असली utilment.exe होगी, नहीं, वो cmd की कॉपी होगी। यहां पे वो किस नाम से बैठ जाएगी, छठी दफा फिर दोहरा रहा हूं, लॉगिन स्क्रीन पे जब आप वो ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करते हैं, वो यहां आके क्या ढूंढता है, utilment.exe। तो यहां cmd अपनी शक्ल तब्दील करके बैठा होगा, अपना नाम तब्दील करके बैठा होगा, अंदर तो cmd होगा। तो मैंने कहा यस कर दो जनाब, चल पड़ो, शाबाश। क्या कहता है जी, ओवरराइट? तो मैंने कहा यस ओवरराइट कर दो। बात समझ आई? अब क्या कर दो, मशीन को यहां से रीस्टार्ट। तो ठीक है, ये नीचे ही बटन है, यहां से हम करते हैं एग्जिट, यहां से कर दो रीबूट। ये तो बार बार कहां से बूट करेगा, विंडोज से। तो यहाँ पे विंडोज में ऑप्शन होता है कोई की प्रेस ना करें तो वो बूट नहीं करता, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कर गया। ये लें जी, ये जनाब एडमिन यूजर और पासवर्ड हमारे पास नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब किस पे क्लिक करते हैं, इस पे utilment.exe। जैसे क्लिक किया पीछे से तो cmd निकल आया, और उसने आपको बताया भी कि मैंने कहां से चलाया, सी विंडोज सिस्टम 32। उसने कहा मैंने ये चलाया है, utilment.exe चलाया है, लेकिन चल क्या गया, क्योंकि ये भाई साहब वहां पे बैठे हुए थे इस नाम से। तो नेट यूजर, उसने कहा जनाब एडमिन भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, अली भी है, तो हम किस यूजर का पासवर्ड ब्रेक करना चाहते हैं, एडमिन का। तो मैं कमांड दे रहा हूं नेट यूजर एडमिन, आपकी मर्जी है नया पासवर्ड कुछ भी दो। फिर याद करा रहा हूं, पिछला पासवर्ड फ्लश, मैं नया पासवर्ड दे रहा हूं जी इंडिगो। सक्सेसफुली चेंज हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, ये कमांड बाय डिफॉल्ट चलता भी एडमिन कंट्रोल के साथ है। ये कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट चलता भी किसके साथ है, अब विंडोज में वैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देना तो वो नॉर्मल परमिशंस के साथ चलता है, उसको कहते हैं वो यूएससी कंट्रोल पे नहीं चलता। तो ये जो इधर से आता है चलता भी एडमिन कंट्रोल पे। तो आप किसी के लैपटॉप में ये एक बार यूं निकाल के रख दो, तो उसके कभी वहमो गुमान में भी नहीं जाना कि जनाब यहां से भी कोई गेम हो रही है मेरी मशीन पे। लॉग इन किए बगैर ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्रॉस, ये लें जी नए पासवर्ड से लॉग इन कर दें। क्या पासवर्ड था जी,
इंडिगो, ये लीजिए। क्लियर हुई बात? ये वे है, इसमें हमने कोई नहीं देखा विंडोज के पासवर्ड की फाइल कहाँ है, उसकी हैशेस क्या है, क्योंकि हमें कोई पासवर्ड रिट्रीव करने का टास्क नहीं मिला था। हमें था कि बस इस मशीन में लॉगिन करना है, पिछला पासवर्ड को स्वाप का काम नहीं है कि भाई चाहिए। लेकिन अगली रिक्वायरमेंट हमारी है, हम चाहते हैं कि पासवर्ड हम क्रैक कर लें। तो हमारे पास टाइम है, मैं अब जल्दी से गनीमत जानते हुए आज लिनक्स का तरीका भी बता दूं और एक असाइनमेंट देता हूं। क्रैक वाली लैब फिर कल कर लेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा लिनक्स का तरीका बता देता हूं। सर जी, अगर इन केस के पार्टीशन का क्रैक करना, मैं जानी, मैंने तो आपको कहा फिर तो लिस्ट ऑफ पासवर्ड है। कल मेरे एक स्टूडेंट की कॉल आ गई, सर वो सीसीटीवी कैमरे में वो फलानी डिवाइस है उसका ब्रेक करना है। मैं कह मेरे सर पे आएगी तो मैं कर दूंगा, आप तेरे सर पे ढूंढ ले। मेरे सर पे भी बहुत सारी डिवाइसेस के पासवर्ड आ गए थे ब्रेक करने, डिवाइस सामने थी, ढूंढ लिया, रट्टा नहीं लगाया। मैंने कहा मैं इसको इसलिए पढ़ाता हूं कि ये कॉमन रिक्वायरमेंट है, बाकी मैंने कहा सामने है ढूंढो भाई, नहीं तो अगले 1.5 महीने तक हम फिर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट निकलेंगी और हम फिर पढ़ते रहेंगे और आपने बोर हो जाना। मैंने अक्सर क्लास में जिक्र किया, मेरे पास यही ये दीवार के पीछे एक सर्वर पड़ा हुआ है और अब दूसरा भी आईबीएम का भी एक था, उसके हमने लॉगिन पासवर्ड ब्रेक किया था। लॉगिन विंडोज का नहीं, एक बायोस का पासवर्ड होता है जो ब्रेक करना पड़ जाए, वो इंटेल बेस्ड मशीनों में बायोस सेल निकालें ब्रेक हो जाएगा। बायोस का पता है सबको ना, मशीन स्टार्ट करें तो वो समटाइम बूटिंग टाइम पे बायोस में जाएं तो वो कहता है मुझ में आने के लिए पासवर्ड दो, नॉर्मली नहीं लगा होता। वो ब्रेक करना हो तो क्या प्रोसीजर है, सिस्टम का सेल निकाल लें, मदरबोर्ड के अंदर होता है, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो बड़े सर्वर हैं उसमें बायोस होता नहीं है, ये बायोस छोटे मोटे सर्वर में होता है। जो बड़े सर्वर है ना, एचपी के, स्पार्क के, आईबीएम के, इनमें बायोस नहीं होता, इनमें पी रोम होता है। क्या नाम ले रहा हूं? पी रोम। पी रोम के तो समझ लें। अच्छा चलें ये बताता हूं, तवज्जो से समझिएगा गौर से। मैं इस मशीन के बायोस पे पासवर्ड लगाता हूं, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, इसका बायोस बूस्ट पे आप नहीं जाएंगे। बायोस तो होता है फिजिकल मशीन का। अब मेरी मशीन ये लेनोवो की है, रीबूट करूंगा, इसका एक बायोस आएगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा, मैं सेट पासवर्ड कर दूंगा, ठीक है। सवाल समझिएगा फिर सुकून से जवाब दीजिएगा। अगर मशीन के बायोस पे पासवर्ड लगा हो, क्या मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं करता बगैर बायोस के पासवर्ड दिए? फिर सवाल दोहरा रहा हूं, मशीन के बायोस पे पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन आप उस मशीन के विंडोज के लॉगिन और पासवर्ड जानते हैं, तो क्या ख्याल है आप लॉगिन कर जाएंगे? बायोस का पासवर्ड आप नहीं जानते, आप कर जाएंगे, क्योंकि जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं, बायोस जब चलता है, बायोस ये नहीं कहता कि मेरा पासवर्ड दो, वो सिस्टम पासवर्ड है। अगर बीच में से कुछ ऑनलाइन दोस्तों ने नो किया है, एक सिस्टम पासवर्ड भी होता है, सिस्टम की, वो भी ओएस के कंट्रोल में होती है बेसिकली, वो बायोस के कंट्रोल में नहीं है। जो बायोस का पासवर्ड है वो तब डिमांड होता है जब आप F2 F10 एंटर बायोस में जाने की कोशिश करते हैं, तब वो कहेगा पहले क्या दो, मेरा पासवर्ड। ओएस बूट करने के लिए बायोस के पासवर्ड की जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ेगी? जब आप बायोस में जाना चाहते हैं। कई स्टूडेंट हैं लैपटॉप ले आते हैं, साल काम करते हैं, किसी दिन याद आता है जी ओहो फलाना फीचर ऑन करना है, किस में जाके, बायोस में जाके। बायोस में जाने की क्या है, F2 F10 F12 कुछ भी, वो जैसे जाते हैं पता लगता है बायोस पे पासवर्ड लगा हुआ है। क्या पासवर्ड है? अब पुराना मालिक पता नहीं कौन था, मैंने तो सेकंड हैंड मशीन ली, तो उसको कहां से ढूंढता फिरूं भाई, तूने क्या रखा? तो ये ब्रेक करना है तो क्या करें, सेल निकाल लें, ठीक है। तो बायोस का पासवर्ड खत्म हो जाए, 5 सेकंड के लिए सेल निकाल लें, मदरबोर्ड के ऊपर होता है छोटा सा सेल, खत्म पासवर्ड। अब तवज्जो से समझिएगा, अगला सिनेरियो बताता हूं। जो बड़े सर्वर हैं, ये बता इसलिए रहा हूं कि आप लोगों को ये पाला पड़ेगा, बड़े सर्वर में बायोस होता नहीं है, वहां पे मैंने क्या कहा, क्या होता है, पी रोम। अब पॉइंट समझना है जो बोल रहा हूं। अब जब स्पार्क का सर्वर या आईबीएम का सर्वर या एचपी का सर्वर चलेगा, नॉर्मल मशीन जब चलाते हो उसमें आपकी मर्जी है बायोस में जाना है या नहीं जाना, और नॉर्मली हम नहीं जाते। पीरोम वाली मशीन पे पहले चलता ही पीरोम है, वो आपसे पूछेगा नहीं, उसमें उल्टा सेटिंग करनी पड़ती है कि यार तुम जरा साइड पे रहा करो, क्यों बार बार चलते हो। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है,
पहले चलेगा पीरोम, और पीरोम के 2 पासवर्ड होते हैं, उसका एडमिन पासवर्ड और उसका एससी पासवर्ड, उसमें लॉगिन करना पड़ता है। पीरोम का अपना आईपी होता है, पीरोम रिमोटली एक्सेस भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो रिमोटली पीरोम भी एक्सेस हो जाता है। आपने राउटर्स पे भी देखा होगा, अगर किसी ने सर्वर मशीन देखी है तो पीछे एक पोर्ट होती है जिसके ऊपर लिखा होता है नेट एमजीटी, नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेट एमजीटी क्या होती है? वो पीरोम के जरिए से मशीन को एक्सेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी नहीं, पीरोम का आईपी। और उस पीरोम के ऊपर मैंने क्या कहा, क्या है, 2 लॉगिन एक्सेस होती है। तो हम लोग जो बाहर से सर्वर लेते हैं सेकेंड हैंड, नए लें तो बहुत महंगे हैं, सेकेंड हैंड बड़े अच्छे सर्वर मिल जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे उनको बूट करते हैं तो सबसे पहले उनके क्या चलते हैं, तो हम क्या फोन करते हैं ऑफिस सेंटर या शॉप वाले को, भाई इसके पीरोम का पासवर्ड क्या है। अगर मैं नई मशीन लूंगा, स्पार्क से लूं, आईबीएम से लूं, उस पे तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट उनका एडमिन पासवर्ड भी पासवर्ड या एडमिन, ये कॉमन टेक्निक है, और वो सबसे पहले कहते हैं इनको चेंज करें। तो जो सेकेंड हैंड मशीन लूंगा वो लॉट से पूरे कंटेनर भरे हुए आते हैं, उनके पासवर्ड क्या है वो तो शॉप वाले को नहीं पता होता, और उनको ये भी नहीं पता होता पीछे कहां से स्मगल होके आए। तो उस मशीन पे अगर आपने काम करना है तो यू नीड कि सबसे पहले क्या करो, पीरोम पासवर्ड ब्रेक करो। अब हमने कई किए हैं, तो क्या ख्याल है, रट्टा लगाएं? नहीं, क्योंकि उसका कोई एक प्रोसीजर है ही नहीं, हर सर्वर का अलग अलग है। अच्छा क्या ख्याल है, ये कॉमन टास्क है, आप हर दूसरे दिन पता लगे जी पीरोम पासवर्ड ब्रेक हो रहे हैं। और कुछ साल में, कुछ 2 साल में एक दफा कुछ शायद कुछ सर्वर सेकंड हैंड आएगा, तो वो भी मुमकिन है आपके सर पे आए या किसी और की ड्यूटी हो। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं जी फलाना सर्वर है, उसका फलाना वर्जन है, हाउ टू पढ़ लेते हैं, हाउ टू ब्रेक आईबीएम फलाना जो वर्जन है उसका पीरोम पासवर्ड, आर्टिकल सामने है उसको फॉलो करते जाते हैं। अभी उस सर्वर पे कुछ किया तो नहीं है कि टेस्टिंग फेज में कुछ मसला आ जाएगा। तो मैंने कई पीरोम पासवर्ड ब्रेक किए, यकीन माने उसके आर्टिकल मुझे सिर्फ खाके याद हैं कि जी इस मशीन को चलाएं, इस लेवल पे फौरी ये वाली की प्रेस कर दें, ये वाली की प्रेस करें, इसमें F5 के बाद ये की प्रेस करें, ये F आ रहा होगा, फ्लश पासवर्ड और खत्म, या फलाने रजिस्टर को जाके थोड़ा सा निकाल लें। जो उन्होंने कहा हमने किया, और वो हमने यकीन माने ये आर्टिकल कई संभाल के रखे हुए हैं, फिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सर पे पड़ गई जिस दिन ढूंढ लेंगे। मैंने क्या कहा आपको क्लास के स्टार्ट में, मशीन सामने हो, डिवाइस का कोई भी हो, आप कहें रख दे भाई कर दूंगा, पहले तो कोशिश करेंगे फ्री वाला काम। ये पेड ज्यादातर मोबाइल पे है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पेड टूल किस पे आ रहे हैं, मोबाइल पे। बाकी सिस्टम में हर चीज क्या है, फ्री है। सो ले जनाब, एक विंडोज का हमारा पासवर्ड हो गया। अब आपको और ये इसका आर्टिकल मैंने कहा अगली क्लास में बाकी है, क्रैक वाला। अब जल्दी से मैं आपको लाइनेक्स का भी बता देता हूं, और लाइनेक्स में किसको यूज कर लेते हैं। और ये मशीन अब मैं यहीं सेव कर रहा हूँ, और इसका पासवर्ड हमने जो रखा है अगली दफा ज्यूम करेंगे कि वो भूल गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को जनाब गजनी बीमारी है, वो भूल जाता है। तो और ले जनाब, मैं अब यहाँ कोई मशीन दूसरी चला रहा हूँ। अब दूसरी मशीन में काली का आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं संतोष का कर रहा हूँ ब्रेक, और इस पे मैंने बात की हुई है। और जिन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं पड़ी हुई लाइनेक्स की, अब वो ट्यूसडे, आज क्या दिन है, वेडनेसडे है ना, कल मेरी क्लास है बेसिक सी, उसमें भी बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन देना है लाइनेक्स के ऊपर ही। तो सैटरडे और नेक्स्ट ट्यूसडे वाली 2 क्लासेस ऑनलाइन ले लें, चाहे आप क्लास में आके ले लें। 7:30 पे इंस्टॉलेशन होगी लाइनेक्स की, वो आपने जरूर अटेंड करनी है। और बेहतर तो यह है कि जिन्होंने बिल्कुल लाइनेक्स नहीं पढ़ी थी और वो मेरी क्लास के बाद वाली लाइनेक्स में चाहे बैठ रहे हैं, वो कल की क्लास में भी आ जाएं, ताकि वो थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड भी चीजें उनको आ जाएं। अब फिर दोहरा रहा हूँ, स्पेशली आप 2 बच्चों को भी, और आप वाला ग्रुप भी जो 2 नहीं आए उनको कहिएगा कल, और आप 2 को भी कह रहा हूँ कल 7:30 पे आपने क्लास में आना है। और 3 क्लासेस मेरी कम से कम ये जरूर लेनी है, कल की भी और सैटरडे की भी और कमिंग ट्यूसडे की भी 7:30 पे, ताकि आपको ये जो बेसिक, ये अब मैं काली यूज कर रहा हूँ, ये सेंटोस क्या है, तो ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी खुल के देने हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं ये लिख के कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर मिक्स करते हैं। जो मेरे से लाइनेक्स पढ़ रहे हैं, अभी आपको मैंने ऑफर की थी, इस क्लास के इमीडिएट बाद वाली लाइनेक्स पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट,
लेकिन उसमें क्योंकि 3 एक लेक्चर हो गए थे जब आपने ज्वाइन की थी, उसमें फर्स्ट 3 लेक्चर मिसिंग। जिस बच्चे ने बिल्कुल लाइनेक्स ना पढ़ी हो वो कहीं ना कहीं झटके लेता रहता है कि सर ये नहीं समझ आई बात। तो वो 3 लेक्चर आप लोगों ने लेने हैं। कब? एक लेना है जनाबे वाला आपने कल क्या बनता है जी? थर्सडे। और फिर कब बनेगी? सैटरडे। और फिर बनेगी कमिंग ट्यूसडे एट 7:30 PM इंशाल्लाह। बाकी मेरे बाद वाला सेशन तो आप ले ही रहे हैं, वो लेते रहें। और अगर आपने फुल फ्लैज दोबारा से लाइनेक्स अगर रीटेक करनी है, पढ़नी है, तो इस सेशन को भी आप अवेल कर सकते हैं। तो नहीं तो कम से कम ये 3 सेशन जरूर लेने हैं। जो ऑनलाइन दोस्त बैठे हैं वो कल क्यूरी कर दें शिराज को, या इमरान का नंबर है आपके पास, वो आपको मीटिंग आईडी भेज देगा। और बाकी जो सामने है तो वो क्लास में ही आ जाए। तो अच्छा, अभी मैं जल्दी से आपको बताता हूँ लाइनेक्स पे 1 मिनट। थंडर इज इन कोर जी। बच्चे क्लास है आपकी, किस टाइम पे क्लास है? मैं 7:30 कह रहा हूँ। 7:30 पे कह रहा हूँ बच्चे। ये तो देख लें फैसल साहब, मैंने लिखा भी है, ठीक है जी, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है 7 मिनट। और तो अब जो आर्टिकल मैं चाह रहा हूं, अगली क्लास सर पे तो नहीं आगे देखना। अच्छा चलें, असाइनमेंट पहले लिख लें जनाब। असाइनमेंट ये है, और इशारा भी नहीं दिया मैंने आपको, करें आप खुद करें, हाउ टू पढ़ें। कौन सा मैं कहूंगा रटें, आप बिलीव करें, कतई नहीं कहूंगा कि ये आर्टिकल रट लें। आप सिर्फ देख देख के भी फॉलो कर लें, समझ ना आए कोई मसला नहीं। मैंने आपको अभी कहा, मैंने जो स्पार्क की मशीनों के पासवर्ड ब्रेक किए हैं, कुछ पल्ले पड़े हैं, कुछ ज्यादा हमने तवज्जो नहीं की। मैं यार ये कौन सा रोज का काम है, कहीं उसके था उसके अपने एल्गोरिथम में कहीं रजिस्टर्ड में वैल्यू होती है, और एक था कि उसमें हमने कुछ छेड़खानी करते उसका रजिस्टर्ड खराब कर दिया, उसका सेंसर खराब हुआ, मशीन चलते फिर जूम करे बांधो, उसका कोई रजिस्टर चेंज कराना पड़ गया। तो टेस्टिंग फेज में ही हो सकते हैं इश्यूज। पुराने सर्वर बड़े नखरे वाले होते हैं, ऐसे भी थे, एक क्लास से उठाते थे दूसरे पे रखते थे, वो उसमें तबीयत खराब हो जाती है उसकी। तो सर्वर बहुत लाडले होते हैं, यकीन माने। ये हमारे लैपटॉप ही हैं पुट्ठे सीधे, जहां इनको इस्तेमाल कर लें। सर्वर मशीनों का पहला कंसेप्ट यही होता है कि उनको हिलाओ नहीं, एक रैक में उनको रख दो, क्योंकि उसके अंदर सेंसर बड़े होते हैं। आपने काली का पासवर्ड ब्रेक करना है। अज्यूम कि आप काली पे काम कर रहे हैं और खुद भूल गए हैं कि रूट का पासवर्ड क्या है। काली का रूट का पासवर्ड आप खुद भूल गए, काली का रूट का पासवर्ड आप खुद भूल गए, और आपने ब्रेक करना है। और हिंट बस दे रहा हूं कि आप मशीन को स्टार्ट में बूट करेंगे, बस यहां पे बच्चों को नहीं समझ आएगी। जैसे आपने काली बूट की, ये लेट्स सपोज यहां पे आप मशीन को रोक लेंगे, ये जहां पे ग्रब टाइप से लिखा आता है, बस यहां पे कोई भी की प्रेस करेंगे रुक जाएगी, एंटर के अलावा। अजान के बाद बोलते हैं, अजान आ रही है जी। जिस पे आप ई करें तो यहाँ कुछ वैल्यूज हैं, कुछ इसमें एडवांस में जाएं तो ई करें तो कुछ वैल्यूज हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, कल मैं उम्मीद रखूंगा सब ने कहना है कि ये हो गई। और ऑनलाइन सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ, ये सब ने इसको लैब करनी है। और हमारी जो अगली क्लास में होना है उसकी मैं बेस बना देता हूँ। मैं 2 सिनारियो बना देता हूँ जी। हमारा जनाबे वाला एक फाइल है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूं जी data.txt, और इसमें
कुछ भी लिखा हुआ है? चलें जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमने इसमें लिख दिया, ये आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी। तो ठीक, इस फाइल को हमने क्या कर दिया, ऐड टू आर्काइव, और क्या करने लगे हैं इस पे, सेट पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने रख दिया और पासवर्ड भी क्या कर दिया, इनक्रिप्ट। ओके ओके, ये लें जी, मैं एक्चुअल फाइल कर रहा हूं डिलीट, ये फाइल पड़ी है, इस फाइल को किया मैंने डबल क्लिक, उसने क्या कहा, क्या दें, हम ये भूल गए। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल ये है कि इस फाइल का पासवर्ड कैसे ब्रेक होगा और विंडोज की मशीन का पासवर्ड कैसे क्रैक होगा, ब्रेक नहीं क्रैक, ब्रेक भी उसी में देख लोगे जब मैं काली के थ्रू बूट करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी आर्टिकल को ही इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूंगा, और उम्मीद रखूंगा मैं आपको पहली असाइनमेंट अब ये दे रहा हूं, आप इसको करेंगे, ताकि अब ये नहीं कर आएंगे तो मैं करा दूंगा, फजूल में 20 एक मिनट और लग जाएंगे। जो मेरा ख्याल है कि आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। और फिर कह रहा हूं, आप उसको रटने की कोशिश ना करना, थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा, एक दो जब आप खुद करके आएंगे, मैं संतोष के ऊपर करके दिखाऊंगा। आप किस पे करके आएंगे, संतोष पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा लॉजिक भी समझा दूंगा। आपने पहले हाथ लगाया होगा तो चीज जरा मजे से समझ आ जाएगी। तो लें जनाब, ये हमारा आर्टिकल अगली क्लास में खत्म करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने पढ़ना है वायरलेस पासवर्ड ब्रेक। और वायरलेस पासवर्ड ब्रेक के भी 2 आर्टिकल हैं, 2 लेक्चर हैं, और उसके बाद हमारी होगी फिशिंग, उसके भी मेरी तरफ से 2 लेक्चर हैं। लेकिन मेरा जो अपना गुमान है पिछली तमाम क्लासेस को देखते हुए, 2 लेक्चर होते हैं लेकिन 2 हफ्ते तक उस लेक्चर को एंजॉय करते रहते हैं। सबसे ज्यादा जो असाइनमेंट मुझे रिसीव होती है वो फिशिंग की है, बच्चे बड़ा ढूंढते हैं। पिछली क्लास में मुझे कोई 12-13 टूल बच्चों ने क्लास में से ढूंढ के दे दिए, और यूं समझ लें वो यूके का स्टूडेंट था, वो मुझे यहाँ से फिशिंग लिंक भेज रहा है, वहां से भेज रहा है, मैंने उससे यहाँ से भेजा, और पूरा फिशिंग की लिंक चलते हैं। तो हमें याद रखें, आज हम 2 मिनट पहले छोड़ देते हैं, और कमिंग क्लास में इंशाल्लाह हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को 6:30 के नीचे लाने के बजाय हम इसको 7:30 से ऊपर ले जाएंगे, हम इसको 7:45 तक ले जाएंगे। और अब नेक्स्ट क्लास को मैं कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया करेंगे। तो लें जनाब, हम आपके साथ करते हैं अब आज के लिए अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात करेंगे, सॉरी इंशाल्लाह आफ्टर टुमारो। जिन दोस्तों ने नया सेशन लेना है लाइनेक्स का, वो कल बैठ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। क्रोन करना था जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चला लेते हैं मशीन को जल्दी से। एट 45% की क्लास हमारी RSC तो है, आज आपकी है 8:45 पे NP की क्लास। अगर CH क्या कहा बच्चे, बच्चे मुझे मोबाइल पे भेज दो सलमान, मैं क्लास के बाद देख लूंगा क्या कहा आपने। तो लें जनाब, मशीन हमारी चल गई। लास्ट टाइम हमने बैकअप लिया था जी और उसको कंप्रेस किया। आज हम देखते हैं कि उसको किस तरह से मशीन में देख रहा हूँ कौन सी चलाई। ये मशीन मुझे नहीं चलानी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और मशीन में वो चलाऊं जिसपे हाँ जी, ये मशीन थी ना जिसमें हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम। 1 चलें जी, बल्कि मैं यहीं से शुरू करता हूँ इसको एक दफा। लास्ट कोई क्लास ऑफ तो नहीं थी आप में से किसी बच्चे की? आपकी क्लास ऑफ है। चलें, कमांड लिख लो क्रोन टैब -E, जिससे हम इसके अंदर पहुंचे थे। और ये सिंटैक्स मैंने बताया था जी, बल्कि एक दफा बता ही देता हूँ, बात अधूरी ना रहे। जनाब, क्या कमांड थी? क्रोन टैब -E, और ये एम्प्टी फाइल आपके सामने ओपन करेगा। अगर आपने कोई भी स्केड्यूलर बनाना है तो इसमें मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखें? मिनट, फिर क्या लिखें? आवर्स, फिर क्या लिखें जनाबे वाला? डेट, इसके बाद मंथ, फिर डे ऑफ वीक, और लास्ट में आप क्या देंगे? टास्क की सूरत में, कमांड की सूरत में। तो वैल्यूज हम डिस्कस कर चुके। मिनट कितने होते हैं? आवर्स मैंने कहा 24 आवर्स, 0 to 23, और डेट 1 to 31, मंथ 1 to 12, 0 to 7, और मैंने कहा था 0 and 7 बोथ फॉर संडे। लास्ट में आप कोई भी कमांड दे सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स भी दे सकते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बैकअप ही ले लेते हैं इसके थ्रू। तो अब यहाँ कोई भी टास्क, अब लिखना छोड़ दो 1 मिनट के लिए, कोई भी टास्क हो सकता है। पहले मैं आपको एक डेमो दे दूं और इस फाइल से बाहर निकलने का तरीका बता दूं, फिर हम देखते हैं कि बैकअप वाली जो लैब है कैसे करनी है। मैं इस वक्त ये बहस नहीं करूंगा कि टास्क कौन सा है, वो तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे यकीनन आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपके दिमाग में टास्क आते जाएंगे। मैं एक टास्क फिक्टिशियसली बना लेता हूँ, इमीडिएट रीबूट करना है जी। रीबूट करने की कमांड क्या है? रीबूट। रीबूट करने की कमांड भी क्या है? लेकिन मुझे कहा गया है काम करो, हर सैटरडे सुबह 6:30 पे आपकी मशीन क्या हो जाए? रीबूट। रिक्वायरमेंट क्या है? एवरी सैटरडे एट 6:30 AM।
मशीन क्या हो जाए, रीबूट। तो मिल के बनाते हैं इसको। एवरी सैटरडे एट 6:30 AM मशीन ने क्या होना है। अब ये ऐसे लाइन लिख ही नहीं रहे क्योंकि ये फिर कंपाइल होने में एरर डालेगी। ये मैं सिर्फ टास्क लिख रहा हूं, नीचे इसका मैं क्रोन बनाऊंगा और ऊपर ये लाइनें फिर दोनों मिटा दूंगा, नहीं तो ये लाइनें कंपाइल होने की कोशिश करेंगी, या फिर इनके स्टार्ट में हैश डाल दूंगा। हैश से ये लाइनें कमेंट हो जाते हैं। ये जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जानते हैं उनको आइडिया होगा। हैश डालते हैं तो ये लाइनें, और कई दफा कुछ जॉब्स भी होती हैं जो कहा जाता है ये ना चले, तो वो जॉब्स डिलीट ना करें, उनके स्टार्ट में क्या डाल दें, हैश डाल दें, वो कमेंट हो जाएगी। यूं ये सी वाला सिंटेक्स यूज करती है लिनक्स। इवन इस सिंटेक्स के स्टार्ट में भी क्या डाल दें, हैश डाल दें, ताकि ये लाइन रीड ही ना हो। अब जो क्रोन बनाना है वो तो रीड होना है ना। 6:30 पे यकीनन मिनट क्या होंगे, 30, और 6 पे क्या होंगे, कोर 6। डेट क्या हो, एवरी सैटरडे, कोई फिक्स डेट है, हर सैटरडे क्या डेट होती है, फिर डाल दें स्टार, एनी डेट, कोई भी वैल्यू हो। फिर क्या है, मंथ, मंथ क्या हो, स्टार, मंथ कोई भी हो। दिन कौन सा हो, तो सैटरडे क्या बनेगा, 7 पे संडे, 0 भी संडे, तो 1 बनता है मंडे, तो 6 बनता है सैटरडे। और अगर आपने यहां 0 किया तो ये संडे। तो मैं करता हूं जनाब 6, आगे मैं लिख देता हूं रीबूट। अब ये कमांड कब चलेगी, सुबह 6:30 बजे हर सैटरडे। अगर मुझे कहा जाए नहीं, हर सैटरडे भी, संडे भी, हर सैटरडे भी, संडे भी, इसलिए कह रहा हूं लिखने से तवज्जो हटाओ जरा। क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं, 0 भी संडे है, 6 भी संडे है, ये लिखूं। अब क्या इसमें मसला है, वैल्यूज बढ़ गई, परसेंटेज देखो 1 2 3 4 5, और छठे नंबर पे क्या है, टास्क। तो ये 1 2 3 4 5 ये कहेगा सुबह 6:30 बजे हर सैटरडे को क्या करो, 0, तो 0 को टास्क समझेगा क्योंकि इसके बाद टास्क लिखना था ना। और रीबूट पे वो खुद हैरान हो, ये क्या है, और नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा। उसको कहो भाई ये मल्टी वैल्यू दे रहा हूं तुम्हें, तो मल्टी वैल्यू यहां स्पेस से नहीं आएंगी, कॉमा से आएंगी। पहले समझ लो इसलिए कह रहा हूं। अब ये क्रोन का मतलब क्या है, अच्छा मल्टी वैल्यू मैंने किस में दी है, डे ऑफ वीक, तो हर जगह हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मंथ कुछ यूं कर दूं कि ये काम सिर्फ किस में हो, जनवरी। फिर कहा मैंने ये जून में भी हो, दिसंबर में भी हो, तो कॉमा 6,12 जून में भी होगा और दिसंबर में भी होगा। बात समझ आई। क्रोन और भी बनाते हैं, अभी थोड़ा सा ना सब्र करें, मतलब कुछ लिखें। आपके कलमों से ना मुझे फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि बाल पॉइंट उबल रहे हैं, सर ब्रेक करें, मैं लिखने दे। समझ आई बात। ये बेढंगा सा क्रोन है वैसे, मैं सिर्फ सिंटेक्स समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से सिंटेक्स होगा। तो चलें एक दो ये लिख लें, फिर एक दो और भी बनाते हैं।
नोट किया जी सबने? ओके, तो नहीं जनाब, अब इसकी एक चीज इंक्लूड कर दूं, फिर प्रॉपर इसके ऊपर एक जॉब लिखते हैं। इस फाइल से निकलूं कैसे बाहर? यहाँ पे देखें कोई ऑप्शन है ही नजर नहीं आ रहा। तो ये एक एडिटर है, आगे चल के इस पे मजीद भी बात करूंगा। लास्ट टाइम याद है हमने एक फाइल एडिट की थी, मैंने आपके सामने ग्राफिकल एडिटर यूज किया था, जी एडिट, और मैंने साथ ही कहा था कि ये एडिटर आगे चल के तो इस्तेमाल नहीं होना जहां पे ग्राफिक्स चल ही ना रहा हो। तो इस तरह का एडिटर ओपन होते हैं, ये तो डायरेक्टली ओपन हो गई। इस फाइल से बाहर निकलने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले प्रेस करो स्केप। सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे? ये एंड पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ये देखो, जैसे मैंने स्केप किया ये हट जाएगा। फिर कॉलन, ये नीचे नीचे देखो लिखा गया। अगर आपने स्केप नहीं किया और सिर्फ कॉलन किया तो जहां आपका कर्सर होगा वहां कॉलन लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या प्रेस करना? फिर W मीन राइट। इस फाइल को क्या कर दो? सेव, राइट। Q मीन क्विट, और अगर सिर्फ Q किया तो क्विट, सेव नहीं होगी। क्लियर है बात? एंड पे साइन अप एक्सक्लेमेशन। तो ये है फाइल से बाहर निकलने का तरीका। स्केप, कॉलन, WQ, साइन अप एक्सक्लेमेशन, राइट, क्विट, और हम इस फाइल से बाहर। क्रोन टैब डैश L। बच्चे बताता हूं, कुछ जॉब लिखते हैं इस पे भी। तो ये लें जी, क्रोन टैब डैश L से वही फाइल नजर आ रही है कि नहीं आ रही? तो बाहर निकलने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? स्केप, कॉलन, WQ, साइन अप एक्सक्लेमेशन। ये 1 के ऊपर होता है शिफ्ट के साथ। तो जी अब मैं बैकअप लेना चाहता हूं। हमने बैकअप किस फोल्डर में रखा हुआ है? बैकअप फोल्डर में। तो मैं LS करता हूं, मैं रिमूव कर देता हूं जी जो बैकअप मेरा पुराना पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब होगा? बैकअप फोल्डर में जो कुछ भी है सारा कुछ रिमूव कर दो। LS किया मैंने, बैकअप फोल्डर कुछ भी नहीं है। और मैं अब बैकअप लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मैनुअल के बजाय ऑटोमेटिक लूं। उसके लिए पहले तो आप सोचो किस टाइम पे लेना है। टाइम हम कोई भी प्लान करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अब टाइम चलेगा आपके सिस्टम टाइम पे। वो ये नहीं देखेगा कि आपके बाहर क्या टाइम चल रहा है आपकी वॉच पे, वो सिस्टम के टाइम को यूज करेगा। ये भी हो सकता है कि आपके सिस्टम का टाइम ठीक ना हो, और ये भी टॉपिक में है। मैं अभी देखता हूँ इस मशीन का टाइम क्या है, और आगे मैं आपको बताऊंगा सर्विसेज एंड टाइम मैनेजमेंट। तो अभी उसमें सर्विस और टाइम में नहीं उलझेंगे। अभी मेरी मशीन का जो भी टाइम हुआ, गलत या सही, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा।